नवीन जिंदल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक फेमस नाम है। वे ओम प्रकाश जिंदल के बेटे हैं और वर्तमान में जिंदल ग्रुप की कुछ कंपनियों में चेयरमैन हैं। भारत में स्टील बिजनेस की बात करें तो इसमें एक नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है जिंदल ग्रुप। जिंदल ग्रुप सिर्फ स्टील का ही बिजनेस नहीं करता बल्कि उसकी कई और बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। लेकिन जिंदल ग्रुप का असली नाम ओम प्रकाश जिंदल और नवीन जिंदल ने ही किया है। नवीन जिंदल भी अपने पिता की तरह राजनीतिक रह चुके हैं, साथ ही वह एक बढ़िया बिजनेसमैन भी है। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। एसएनए भारत आज का वो शो है जो खबरों का विश्लेषण करता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे आपको बताता है, उसकी पूरी कहानी आपको सुनाता है। और आज के इस एसएनए में हम नवीन जिंदल से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो उनको एक बढ़िया बिजनेसमैन बनाती हैं, जो उनको एक राजनीतिक बनाती है और एक खिलाड़ी के तौर पर भी आप उन्हें जानेंगे। नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 को हिसार के उद्योगपति राजनीतिक समाज सेवी ओपी जिंदल और सावित्री जिंदल के घर हुआ। दिल्ली पब्लिक स्कूल से आरंभिक शिक्षा ली। 1990 में दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बाद में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एमबीए किया। 28 मई 1994 को नवीन जिंदल की शादी शालू जिंदल से हुई। शालू एक प्रोफेशनल कुचिपुड़ी डांसर है। नवीन जिंदल ने टेक्सास से लौटकर अपने पिता ओम प्रकाश जिंदल के कामकाज में मदद की। उनकी मृत्यु के बाद नवीन जिंदल ने पिता के कारोबार को संभाला। अपने पिता की ही तरह नवीन की रुचि भी राजनीति में रही है। वे अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में रुचि लेते रहे हैं। उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। साल 2004 में नवीन जिंदल को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्हें कांग्रेस की ओर से हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया था। इस चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज की। इसके बाद साल 2009 में चुनाव हुए, उसमें भी उन्होंने जीत मिली थी। राजनीति में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा की ओर ध्यान दिया था। हर हिंदुस्तानी को दिलाया तिरंगा फहराने का अधिकार। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि आज जो हम अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं वो नवीन जिंदल की देन है। आज के समय में आप खुद तिरंगा फहरा सकते हैं, अपनी बाइक पर लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, अपनी कार पे लगा सकते हैं, अपने कपड़ों पर चिपका सकते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले तक ऐसा नहीं था। आज आपको तिरंगा लगाने की आजादी नवीन जिंदल के प्रयासों से ही मिली है। नवीन जिंदल जब अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि अमेरिकी अपने घर, ऑफिस कहीं भी झंडा लगा सकते हैं। जब वह भारत आए तो उन्होंने नियमित रूप से अपनी राजगढ़ वाली फैक्ट्री में ध्वजारोहण करना चाहा, लेकिन कानून ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसी समय जिंदल ने यह ठानी कि वे देश को इस नियम से आजादी दिलाकर रहेंगे। साल 1995 में नवीन जिंदल इस मुद्दे को लेकर दिल्ली कोर्ट गए। वहां केस चलता रहा और 9 साल बीत जाने के बाद 23 जनवरी 2004 को जब दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वो नवीन जिंदल और उन समस्त देशवासियों के हित में था जो झंडा, अपना तिरंगा लहराना चाहते थे। नवीन जिंदल को मिले हैं ढेरों सम्मान। नवीन जिंदल के नाम कई अवार्ड और सम्मान हैं। दिसंबर 2011 में नवीन जिंदल को पीएन भगवती अवार्ड से नवाजा गया था, जिसे उन्हें देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। साल 2011 में ही उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने अपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का नाम बदलकर नवीन जिंदल के नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया था। साल 2010 में उन्हें अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 2007 में नवीन जिंदल ने सिंगापुर ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। बात करें साल 2004 तो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। राजनेता, बिजनेसमैन से आगे बढ़कर समाज सेवी भी है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बेहतरीन राजनेता, एक निशानेबाज और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी है। उन्होंने लोगों के भले के लिए कई कार्य किए हैं। उन्होंने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने पिता के नाम पर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस तरह के कई कार्य नवीन जिंदल ने अपने बिजनेस के साथ साथ किए हैं। बिजनेस में आज उनका स्थान भले ही कहीं पर भी हो,
लेकिन लोगों की भलाई के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वे काबिल तारीफ है। राजाओं जैसा है नवीन जिंदल का रुतबा, देश के सबसे महंगे घर में रहते हैं, खुद का है चौपर, प्रोफेशनल पायलट भी है नवीन जिंदल। उनका वार्षिक वेतन 144 करोड़ रुपए से अधिक है। कुल संपत्ति 29,600 करोड़ है। रोल्स रॉयस, जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां हैं उनके जखीरे में। उनके पास करीब 50 करोड़ कीमत की कारें हैं। उनके पास खुद का एयरक्राफ्ट भी है। नवीन जिंदल का बंगला देश के चंद महंगे मकानों में शुमार है। अगर बात करें साल 2010 में उन्होंने दिल्ली के लुटियंस जोन में 129 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा था, जो आज तकरीबन 400 से 500 करोड़ के बीच है। यह किसी महल से कम नहीं है। उनके पास दिल्ली, मुंबई के अलावा हिसार और कुरुक्षेत्र में भी घर है। देश के कई राज्यों में उनके स्टील कारखाने हैं। एक उद्योगपति से राजनीति में आने का उनका सफर दिलचस्प रहा। उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल पहले से राजनीतिज्ञ थे। उनके पिता ही उन्हें राजनीति में लेकर आए। जबकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि नवीन के अन्य तीनों भाई राजनीति से कोसों दूर हैं। नवीन जिंदल का राजनीतिक सफर। नवीन जिंदल ने 2004 के संसदीय चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 3,62,000 वोट लेते हुए इनेलो के अभय चौटाला को करीब 1,60,000 वोटों के अंतर से हराया था। जबकि अभय चौटाला उस राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनकी विरासत बहुत बड़ी है, जिनकी जड़ें बहुत गहरी है राजनीति में, लेकिन फिर भी नवीन जिंदल ने उन्हें हराया। 2009 के चुनाव में उन्होंने 3,97,000 वोट लेते हुए इनेलो के ही अशोक अरोड़ा को करीबन 1,18,000 वोटों से फिर पराजित किया। साल 2000 का चुनाव वे भाजपा के राजकुमार सैनी से हार गए, जबकि 2019 में उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। सियासत से हटकर बात करें तो नवीन जिंदल एक प्रोफेशनल पायलट है। बेशक मार्च 2005 में नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल का एक विमान हादसे में मौत हो गई हो, पर नवीन जिंदल अक्सर अपना चॉपर खुद चलाते हैं। खेलों में भी है एक अलग ही रुतबा। वे प्रोफेशनल शूटर हैं। 2004 में पाकिस्तान में हुए दक्षिण एशिया गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वे शूटिंग में नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। शूटिंग में वे 4 इंटरनेशनल, 20 से अधिक नेशनल मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पोलो में 25 मेडल ले चुके हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर भी 30 अवार्ड उन्हें दे चुका है। वे प्रोफेशनल पोलो हॉर्स राइडर भी हैं। उन्हें योगा करना भी अच्छा लगता है। तिरंगे का इस्तेमाल करने को लेकर उन्होंने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम से एक मुहिम शुरू की थी। नवीन खुद अपने हाथ में तिरंगे का ब्रेसलेट पहनते हैं और अपनी कमीज पर तिरंगा लेपल लगाते हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में 121 मीटर ऊंचा तिरंगा लगवाया था। उसके बाद ही पूरे देश में तिरंगे का अभियान चला था। वे एक कामयाब उद्योगपति भी हैं। वे कई बार बेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं। नवीन जिंदल का समूह दान पुण्य में भी बहुत आगे है। सांसद रहते किए गए उत्कृष्ट कार्य। कुरुक्षेत्र का सांसद रहते उन्होंने 10 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि सांसद विकास निधि से तो खर्च की। इसके साथ ही उन्होंने ओपी जिंदल जन कल्याण संस्थान के माध्यम से भी कुरुक्षेत्र लोकसभा में 45 करोड़ 55 लाख रुपए से विकास कार्य पूरे कराए। यानी कि अपनी जेब से भी उन्होंने खर्च किया, जैसा कि अमूमन सांसद या विधायक नहीं करते। नवीन जिंदल की दिनचर्या के बारे में बात करें तो वे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। योगा करने के अलावा वे अपने घर में ही बने पोलो ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं। जिम भी करते हैं। सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाते हैं। पहले सांसद थे तो कुरुक्षेत्र में भी काफी वक्त बिताते थे। अब पिछले कुछ समय से बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। वे नियमित रूप से शूटिंग और पोलो खेलते रहते हैं। उनकी सब बातें सही से चल रही थी, लेकिन नवीन जिंदल राजनीति से यकायक गायब क्यों हो गए, जिसका आज तक भी पता नहीं लग पाया है। उनके विरोधी कहते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में उन्होंने राजनीति से अघोषित संन्यास लेना पड़ा। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने बिजनेस को बचाए रखने के लिए राजनीति से दूर होना पड़ा। अब सच्चाई तो नवीन जिंदल ही जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति के शिखर पर चमकने वाला यह सितारा राजनीति से ऐसे दूर हुआ कि अपनों और बेगानों को सबको खल रहा है।
अब देखना होगा कि माहौल अनुकूल होने के बाद क्या वह राजनीति में आएंगे या फिर राजनीति के आसमान का यह सितारा सदा सदा के लिए बिजनेस में ही डूबा रहेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। बस निवेदन है कि एसएनए को, भारत आज को, हरियाणा आज को अपना प्यार देते रहिए और हमारे वीडियोस को आप स्नेह देते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। एसएनए के लिए मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।